श्री राधे। आज हम आपको एक विचित्र कथा सुनाएंगे कि कैसे वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न लड़की से लड़का बने और फिर पुरुष से स्त्री बन गए और फिर शंकर जी की कृपा से 1 मास तक पुरुष रहे और 1 मास तक स्त्री रहते थे। वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा और वैवस्वत मनु, इन दोनों को कोई संतान नहीं थी। तो संतान प्राप्ति के लिए ये व्याकुल होकर अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। तो वशिष्ठ जी ने, सर्वसमर्थ गुरु वशिष्ठ जी कहे जाते थे, तो वशिष्ठ जी ने कृपा करके एक पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। किंतु वैवस्वत मनु के मन में तो पुत्र की अभिलाषा थी, उनकी धर्म पत्नी के मन में पुत्री की अभिलाषा थी। तो दोनों में इस बात का मेल नहीं खाता था कि हमें पुत्र चाहिए या स्त्री चाहिए, पुत्री चाहिए। तो यज्ञ में अपने होता के पास श्रद्धा जी ने, जो वैवस्वत मनु की पत्नी थी, उन्होंने जाकर ब्राह्मण से, जो होता ब्राह्मण थे, उनसे उन्होंने इच्छा प्रकट की कि महाराज मुझे पुत्री चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, आहुति देते समय यज्ञ में उन्होंने उल्टी आहुति दी और पुत्र की जगह पुत्री हुई। किंतु पुत्री देखकर वैवस्वत मनु बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि महाराज, आपके तपश्चर्या में, आपके मंत्र के प्रभाव में, आपकी विद्वता में तो कहीं कोई कमी है नहीं, फिर पुत्र की जगह पुत्री कैसे हो गई, इस तरह की विफलता कैसे मिल गई। तो वशिष्ठ ने ध्यान से पूरे यज्ञ का अन्वेषण किया तो पाया कि होता ने उल्टा संकल्प बोल दिया था। तो उन्होंने वैवस्वत मनु को बताया कि राजा, आपकी पत्नी श्रद्धा ने होता से पुत्री की अभिलाषा की थी, इसलिए होता ब्राह्मण ने उल्टी आहुति दे करके पुत्री उत्पन्न कर दी। इसमें किसी के ब्राह्मणत्व की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने तपस्या के प्रभाव से इस इला नामक पुत्री को फिर से पुत्र बना दूंगा। और पुत्री को पुत्र बनाने के लिए वशिष्ठ जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण अर्थात बड़ी तपस्या किया। कई बार से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पुनश्चरण किया, कई बार अष्टाक्षर मूल मंत्र का जप किया, तब जाकर नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बताइए वशिष्ठ जी, आपकी क्या अभिलाषा है। वही नारायण जी जिनका हमसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से खूब स्तुति करते हैं, दीक्षा मंत्र के द्वारा खूब नाम जपते हैं। तो वशिष्ठ जी ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है महाराज, हमने पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया था, किंतु वैवस्वत मनु हमारे यजमान हैं, इनकी पत्नी श्रद्धा पुत्री चाहती थी और उन्होंने चुपके से ब्राह्मण होता से पुत्री की अभिलाषा किया और उन्होंने उल्टी आहुति देकर पुत्र की जगह पुत्री उत्पन्न कर दी। किंतु हमारे शिष्य बहुत निराश हैं, इसलिए उसी पुत्री को, जिसका नाम इला है, हमें फिर से पुत्र बनाना है।
तो भगवान ने कृपा किया और इला नामक पुत्री सुद्युम्न नामक पुत्र बन गया। एक तो एक विचित्र बात। अब प्रतिष्ठान पूरी नगरी के राजा सुद्युम्न एक दिन जंगल में हरिणों का पीछा करते करते उत्तर की ओर तलहटी में चले गए, जहां शंकर जी और माता अंबिका विहार करते रहते हैं। और अचानक उस परिक्षेत्र में पहुंचने पर फिर से स्त्री बन गए। शरीर के सारे चिन्ह स्त्री हो गए, हाव भाव स्त्री के हो गए, उनके साथ साथ सभी सैनिक स्त्री हो गए और घोड़ा घोड़ी बन गए। अर्थात राजा सुद्युम्न के आसपास जितने पुरुष थे, चाहे वो जानवर रहे हों चाहे पुरुष रहे हों, सब स्त्री बन गए और सबके हाव भाव भी स्त्री जैसे हो गए, सबकी मत स्त्री जैसी हो गई। इधर उधर स्त्री बनकर विह्वल होकर विचरण करते रहे। अचानक उनके ऊपर दृष्टि पड़ी चंद्रमा के पुत्र बुध की। राजा सुद्युम्न स्त्री रूप में देखने में बहुत सुंदर दिख रहे थे, तो राजा चंद्रमा के पुत्र बुध ने उनसे प्रणय याचना किया कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं, आप बहुत सुंदर हैं। बुध भी बहुत सुंदर थे, तो राजा सुद्युम्न जो स्त्री बन गए थे उन्होंने भी बुध के साथ विवाह करना चाहा और दोनों विवाह कर लिए। इन दोनों के विवाह के परिणाम के रूप में पुरुरवा का जन्म हुआ। किंतु राजा सुद्युम्न स्त्री बन जाने की पीड़ा से एक दिन गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और याचना की कि महाराज मेरी सहायता की जाए। वशिष्ठ ने जाकर देखा, दया किया और राजा सुद्युम्न की इस स्थिति को देखकर उन्हें फिर से शंकर जी की बड़ी आराधना करके बड़ी पूजा किया। शंकर जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, देखिए वशिष्ठ, मैं इन्हें पूरी तरह से तो स्त्री मुक्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र में अधिकारी न होकर भी इन्होंने प्रवेश किया था, इसलिए स्त्री बने। किंतु 1 महीने ये पुरुष रहेंगे, 1 महीने स्त्री। तो वशिष्ठ ने कहा, चलिए कुछ काम हो गया, अब 1 महीने पुरुष रहेंगे तो कम से कम अपना राजकाज तो देखेंगे। तो 1 महीने पुरुष रहकर राजा सुद्युम्न प्रजा का पालन करने लगे, किंतु प्रजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया, सम्मान नहीं मिला राजा सुद्युम्न को। फिर 3 पुत्र हुए उनके और फिर प्रतिष्ठानपुर की नगरी सौंपकर वो वानप्रस्थ आश्रम को चले गए। अब आप सोचिए कि राजा सुद्युम्न जब 1 महीने पुरुष रहते थे, 1 महीने स्त्री, तो उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। और एक बात और इसमें जो हमारे आपके सीखने के लिए है कि भगवान के स्तोत्र में इतनी शक्ति है कि भगवान की स्तुति करके हम स्त्री को भी पुरुष बना सकते हैं। वशिष्ठ ने स्वयं स्त्री को पुरुष नहीं बनाया, उन्होंने भगवान नारायण की शरण लिया, खूब स्तुति किया, तब जाकर स्त्री से पुरुष बना पाए। अर्थात हम लोग भी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम स्त्री से पुरुष बना सकते हैं, तो ऐसे नारायण की स्तोत्र के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और हमारे पास भी विष्णु सहस्त्र नाम जैसा स्तोत्र है, जिसे पढ़कर हम ऐसे ही असाधारण कार्य को भी साधारण कर सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि राजा सुद्युम्न स्त्री बने कैसे पुरुष से। तो उस परिक्षेत्र में प्रवेश कर गए जहाँ शंकर जी और अंबिका, माता अंबिका विहार करते थे। तो एक दिन शंकर जी और माता अंबिका विहार कर रहे थे, तो अचानक कई व्रतधारी ऋषि उनका दर्शन करने के लिए अचानक पहुंच गए।
अचानक पहुंचने पर उस समय की स्थिति क्या थी कि माता अंबिका वस्त्रहीन शंकर जी की गोद में बैठी थी। ऋषियों को देखकर लज्जावश तुरंत अचानक उठी और उन्हें देखकर व्रतधारी ऋषि भी उल्टे पांव तुरंत वहां से लौटकर बद्रीनाथ जी चले गए। किंतु माता अंबिका की इस दशा को देखकर शंकर जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए उद्घोषणा किया कि आज से इस क्षेत्र में जो भी पुरुष बिना अधिकार प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। तो भगवान शंकर की यह उद्घोषणा थी, इसलिए जो भी उस क्षेत्र में जाता था पुरुष से स्त्री बन जाता था। इसी कारण से राजा सुद्युम्न अपने सैनिकों सहित घोड़े सहित सब नारी बन गए थे। तो यह कथा बड़ी ही विचित्र है और इस कथा को सुनाने का अभिप्राय ये है कि भगवान विष्णु की आराधना हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करके किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण।